और विंटर्स में ना आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी फास्ट हुआ हुआ होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही होती है। तो ऐसे में अगर हम मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं, फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा बूस्ट देगा और आपका क्विक वेट लॉस होता है इन डेज। लेकिन एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लेने से ब्लड ग्लूकोज के लेवल कम हो सकते हैं, तो आपने अपना नाश्ता इसके लेने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर ले लेना है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है वो ग्लूकोज लेवल बॉडी का कम भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होने वाला है, और जिस मैजिकल फूड का मैं आज जिक्र करूँगी आप लोगों के साथ, वो मैं उसे मैजिकल इस वजह से कह रही हूँ कि वो होता तो बहुत छोटे साइज़ में है, लेकिन उसके बहुत ही मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। और क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है ना, तो उसे विंटर्स में इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद होता है। और सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये है कि वो वेट लॉस फ्रेंडली है और वो एंटी एजिंग है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैं मेथी दाने की बात कर रही हूँ, फेनुग्रीक सीड्स जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, कि ये कम क्वांटिटी में और छोटे साइज़ का होता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करके, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करके आप इसे डेज में क्विक वेट लॉस कर सकते हैं। और विंटर्स में ना आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी फास्ट हुआ हुआ होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही होती है। तो ऐसे में अगर हम मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं, फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा बूस्ट देगा और आपका क्विक वेट लॉस होता है इन डेज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डायबिटिक्स के लिए और प्री डायबिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है इसका लेना, क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है। तो फाइबर जो होता है वो आपके ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, और जो मील्स में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, ये उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, उसके जज्ब होने के प्रोसेस को ये आहिस्ता करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में शामिल होता है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, और इसीलिए ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, तो ये पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए लेना बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़े हुए होते हैं, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होते हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ये हार्ट डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक होने से आपको प्रिवेंट करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है ना, तो ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन को फिक्स करता है। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं, तो इसके अंदर पोटेशियम भी होता है। तो पोटेशियम की वजह से, क्योंकि सोडियम देखें, सोडियम आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करता है, वाटर रिटेंशन करता है। जब हम पोटेशियम फ्रेंडली कोई फूड लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी वाटर रिटेंशन फिक्स होती है, आपकी बॉडी में से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो फिर आपका इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपका बीपी भी डाउन होता है, आपकी वाटर रिटेंशन भी फिक्स होती है। और जब वाटर रिटेंशन फिक्स होती है, तो वेइंग स्केल पे आपका वजन जो होता है वो कम होता है, आपको ये इंच लॉस देता है। और इसके अलावा वेट लॉस से ये इस तरह से हेल्पफुल होता है कि ये आपकी हंगर को सप्रेस करता है, एपिटाइट को भी कंट्रोल करता है, आपकी क्रेविंग्स को ओवरकम करता है। तो इस तरह से जो आपकी जो कैलोरिक इनटेक होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा ये आपके लीन बॉडी मास को इंक्रीज करता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह से आप और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं, तो इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर फैट ना होने के बराबर होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, फोलेट और पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस और बायोटिन, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फ्लेवोनॉइड्स, कोलिन होता है इसके अंदर, और आपको पता है कि कोलिन जो है वो आपके लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आपके ब्रेन फंक्शन को ये एनहांस करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी में से सोजिश को ख़त्म करता है, और आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है, जोड़ों में तकलीफ है, कमर में दर्द है, शियाटिका पेन में भी इसका लेना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। मेथी सीड्स मर्द हजरात के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इम्प्रूव करता है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्पर्म काउंट को ज़्यादा करता है। और अगर हम खवातीन की बात करते हैं, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। जिन लोगों को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, ये उनको डिक्रीज़ करता है, जो डिस्मेनोरिया में लेने में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन खवातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, ये उनको भी फिक्स करता है। जिन लोगों को एनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी का शिकार है, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में रेड सेल्स की फॉर्मेशन करता है और आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करता है,
है, इसके अलावा ये लिवर और किडनी के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी स्किन को ये टाइटन करता है, एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, और क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो ये आपकी डैंड्रफ को फिक्स करता है, हेयर थिनिंग और हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम को भी फिक्स करता है। और मेथी सीड्स में जो लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होती है और ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो इस वजह से आपके चेहरे पे कील, महासे, एक्ने होने से भी ये प्रिवेंट करता है। आपकी स्किन शाइन करती है, आपकी स्किन फ्लॉलेस होती है इसके लेने से। ये तो जनाब हो गए मेथी दाने के हेल्थ बेनिफिट्स। और आपने इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसे निहार मुँह इस्तेमाल करना है। आप इसे 1/4 चम्मच आप इसको रात में बड़े ग्लास पानी में सोक होने के लिए रख दें, लूक वार्म वाटर में, और जब आप सुबह उठें तो आप उस पानी को थोड़ा सा गर्म करके उस पानी को आपने इस्तेमाल करना है। और वो जो मेथी दाना जो पीसेस होंगे वो आप चबा चबा कर इस्तेमाल कर लें, और अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसका पेस्ट बना के आप उसे अपने मील्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सूप से इस्तेमाल कर लें या अपने दलिए में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि आप मेथी टी बना के आप इसको इस्तेमाल करें। आपने एक बड़ा गिलास पानी का बॉयल कर लें और उसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच, जो छोटा चाय का चम्मच होता है, 1/4, बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं करनी, उसको आपने बॉयल करना है 5 मिनट्स। और फिर जब पानी बॉयल हो जाए तो आप उसे चूल्हा बंद करके स्टीम होने के लिए रख दें। जब उसका टेम्परेचर ज़रा थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके बाद फिर आप एज ए मेथी टी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते से पहले। लेकिन एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लेने से ब्लड ग्लूकोज के लेवल कम हो सकते हैं, तो आपने अपना नाश्ता इसके लेने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर ले लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो है वो ग्लूकोज लेवल बॉडी का कम भी हो सकता है। और जो डायबिटिक्स हैं, अगर वो ऑलरेडी कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, क्योंकि मेडिकेशंस लेने से भी आपका ग्लूकोज का लेवल कम होता है और इसके लेने से भी ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, तो फिर आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, राइट। और जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अपना बीपी मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा आप इसके स्प्राउट्स बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है। और आप इसे अपने मील्स में, सैलड्स में स्प्रिंकल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के लड्डू होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजीरी में भी इसका इस्तेमाल होता है, आफ्टर डिलीवरी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। ऑल्टरनेट डेज पे आप इसका इस्तेमाल करें और 2 to 3 वीक्स के बाद आपको गैप लेना ज़रूरी होता है। किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेग्नेंट ख़वातीन, हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम जिन लोगों को है, बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं कराना। और इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस में हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिनका बीपी ज़रा थोड़ा लो रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जिनका वज़न कम है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए इसका लेना सेफ़ है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि ये आपको क्विक वेट लॉस देता है विद इन डेज। और ये सोच के कि इसके लेने से क्विक वेट लॉस हो रहा है या एक्ने प्रिवेंट हो रही है, स्किन ब्यूटीफाई हो रही है, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उसका नुकसान भी होता है। फिर आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी, हेडेक और वॉमिटिंग जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने समझाया है इसी तरह से आपने इसे इस्तेमाल करना है। और अपना फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।